भार्गव की याद में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। टूर्नामेंट में पुंछ की कुल 32 टीमें ले रही हैं हिस्सा। राजौरी जिला के धार साकरी गांव में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाया गया मेडिकल कैंप। लोगों के पानी को उबालकर पीने की लोगों को दी गई सलाह। संदिग्ध बीमारी के चलते मेडिकल टीम कर रही गांव का दौरा। दक्षिण कश्मीर में पीडीपी के 28 जुलाई को होने वाले स्थापना दिवस को लेकर हुई पार्टी की बैठक। पार्टी उपाध्यक्ष मोहम्मद सरताज मदनी और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुर रहमान वीरी ने की तैयारियों को लेकर चर्चा। पुंछ में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगी आग। जरूरी फाइलों समेत लाखों रुपए का सामान जलकर आग। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा। राजौरी की थाना मंडी में सड़क हादसे में 2 लोग घायल। सेना ने क्रेन के जरिए वाहन से निकाले घायलों को पहुंचाया अस्पताल। ट्राल में डीडीसी सदस्य डॉक्टर हरबख्श सिंह ने पेयजल और सिंचाई सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। एलजी प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर गांव में पेयजल संकट को दूर करने की अपील की। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरवाल मोड़ के पास एर्टिगा कार में आग लग गई। स्थानियों की मदद से गाड़ी में सवार सभी 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और गाड़ी हुई खाक। सोनमर्ग में ट्रैकर्स ने प्रशासन से ग्रेट लेक्स ट्रैक रूट खोलने की अपील की। इस ट्रैकिंग रूट में गड़सर, किशनकर, विशनस और गंगबल शामिल है। पुंछ के सुरनकोट में सुरक्षा बलों का शांगला इलाके में व्यापक तलाशी अभियान जारी। विस्फोटक बरामदगी के बाद आतंकवादियों की तलाश जारी। कश्मीर के रुटसन बीरवा में गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर ने आयोजित किया नातिया मुशायरा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में उत्साह के साथ अमरनाथ यात्रा जारी। अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। जम्मू यात्री निवास से 7,541 यात्रियों का 7वां जत्था रवाना। कुल 300। कश्मीर के रुटसन बीरवा में गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर ने आयोजित किया नातिया मुशायरा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में उत्साह के साथ अमरनाथ यात्रा जारी। रुटसन बीरवा में गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर ने आयोजित किया नातिया मुशायरा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में उत्साह के साथ अमरनाथ यात्रा जारी। अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। जम्मू यात्री निवास से 7,541 यात्रियों का 7वां जत्था रवाना। कुल 309 वाहनों से 3,321 श्रद्धालु बालतल और 4,220 श्रद्धालु पहलगाम के नुनवन बेस कैंप के लिए रवाना। उत्तर भारत की सबसे कठिनतम धार्मिक यात्राओं में शुमार है श्रीखंड महादेव की यात्रा, जो कि 10 जुलाई से होगी शुरू। यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार। 14 दिन की होगी यात्रा। चंबा में स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने आपदा प्रबंधन पर विभिन्न विभागों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक की। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर विशेष निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी रियो से ब्रासीलिया पहुंचे। एयरपोर्ट पर ब्राजील के पारंपरिक डांस से हुआ स्वागत। आज राष्ट्रपति सिल्वा से ट्रेड और डिफेंस पर करेंगे बात। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अहम देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात की। वियतनाम, क्यूबा, मलेशिया के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की। रूस के परिवहन मंत्री रोमन स्टोरोवोइट की बर्खास्तगी के कुछ देर बाद मौत। एक कार से मिला संदिग्ध हालत में शव। पुलिस को स्टोरोवोइट के आत्महत्या करने का शक। अमेरिका ने जापान पर लगाया 25% टैरिफ। जापान साउथ कोरिया पर 1 अगस्त से लगेगा नया टैरिफ। यमन से इसराइल पर हूथी बाबा अमरनाथ की यात्रा में दिन ब दिन श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे जम्मू के बाजारों में चहल पहल एवं रौनक वापस लौट आई है, जिससे जम्मू के दुकानदारों के चेहरे खुशी से खुल उठे हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यात्रा टल सकती है, लेकिन अब जबकि यात्रा हो रही है और श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो दुकानदारों को अब लगने लगा है कि उनके अच्छे दिन वापस लौट आए। की यात्रा के चलते जम्मू में वापस चहल पहल शुरू हो चुकी है।
और यहाँ के बाजारों में रौनक वापस लौट आई है। आप देख सकते हैं कि अब बाजारों में भी जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे ड्राई फ्रूट मार्केट में ड्राई फ्रूट खरीदते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिल्कुल मार्केट में काम ठप हो चुका था, लेकिन अब इस यात्रा के चलते काम वापस रिवाइव हुआ है। वापस अब जो दुकानदार हैं उनके चेहरे पे खुशी अब साफ दिखाई देती है। आपको हम लेकर आए हैं, ये ड्राई फ्रूट मार्केट है, जम्मू की रघुनाथ बाजार का इलाका है और यहाँ पे आप चहल पहल अगर देखेंगे तो ज्यादातर आपको माता वैष्णो देवी के और ऐसे में बाबा भोलेनाथ के जो श्रद्धालु है वो दिखाई देंगे। क्या कुछ सोचता है यहाँ दुकानदार और किस तरह से इसको देखता है हम जानेंगे। हमारे साथ दुकानदार हैं यहीं ड्राई फ्रूट मार्केट के। सर, जिस तरह से चहल पहल हमने देखी है वापस लौटी है, कितने खुश आप इससे? देखिए, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके बाद जो ये पिलग्रिमेज टूरिज़्म है, यहाँ जो टूरिस्ट आते थे कश्मीर में घूमने के लिए, तो वो बिल्कुल ही आप देखें कि वो समझो कि 5-7% रह गए थे, 95% वो ख़त्म हो गए थे। तो लिहाजा इतना मुश्किल हो गया था कि यहाँ जो जितने भी ये बिज़नेस पॉइंट्स है तो ख़र्चा निकालना मुश्किल हो गया था। कश्मीर जो पैक्ड होता है इन दिनों में और हमारे वैष्णो देवी में भी जो है ये हमारा पीक सीज़न होता है, तो उस वक़्त बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था सारा, कोई टूरिज़्म नहीं था। लेकिन जब से ये अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हुई है तो ये आप देखें कि दोबारा से वही जो पुराने वाले दिन हैं वो दोबारा से आ गए हैं। और अभी आप कहीं भी जाएंगे जम्मू में, जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स है सब जगह आपको टूरिस्ट ही मिलेंगे। और ये है कि चूंकि इसका बेस कैंप जो है वो जम्मू में है तो इसका फ़ायदा जम्मू के ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा होता है कि लोग यहीं से जाते हैं और यहीं से वापस आते हैं। और हमने पिछले कुछ दिनों से काफ़ी जो है यहाँ पे रश रहा है, तो वो पीछे वो टेररिज्म की वजह से थोड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन अब लोगों को भी समझ आ गई है, कश्मीर के लोगों को भी ये पता है कि हमारा टोटल डिपेंडेंसी जो है ये टूरिज्म के ऊपर ही है। तो उन्होंने भी इवन जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो गए, यहाँ के बाकी जितने भी लीडरान हैं, उन्होंने काफ़ी वीडियो डाल के रिक्वेस्ट किया पूरे इंडिया के टूरिज्म को कि प्लीज़ आप यहाँ पे आओ, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है, ये पीसफुल है। और जो गवर्नमेंट है उसने भी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट अच्छे किए हुए हैं और कोई फुल प्रूफ यहाँ पे सिक्योरिटी है, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं कि इस वक्त जो शॉपकीपर्स हैं वो भी ये समझते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की गई है। आपको बाजारों की रौनक वापस यहाँ दिखाएंगे कि किस तरह से वापस जो चहल पहल पहले हुआ करती थी वो लौट आई है। ये लोग जो हैं ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है बिजनेस इस तरह बढ़े और जो चाहे वो टैक्सी वाला है, चाहे वो ऑटो वाला है, चाहे वो कोई भी है, वो खुश इसलिए हैं क्योंकि उनको भी मालूम है कि अब जिस तरह से एक सेंटीमेंट बना है ये सेंटीमेंट इस तरह बना रहेगा तो इनका बिजनेस आगे भी चलेगा। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के संसद के आगामी सत्र में राज्य पुनः स्थापना से जुड़ा बिल लाने की मांग की जा रही है। पार्टी नेता रतनलाल गुप्ता ने बडगाम और नगरोटा की खाली सीटों पर उपचुनाव, राज्यसभा और पंचायत चुनाव जल्द कराने की अपील की। जम्मू कश्मीर में कई पॉलिटिकल पार्टी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी पार्टीज वो कई दिनों से ये मांग कर रही है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए, उसकी बहाली होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ कई और पेंडिंग डिमांड्स हैं, पेंडिंग चीज़ें हैं जिस पर अभी भी कोई फैसला नहीं हो रहा है। और उसमें खासकर जो मेन प्रमुख हैं वो है जो 2 असेंबली की वैकेंट सीटें हैं जिसमें जो बाईपोल्स के लिए ड्यू हैं, जिसमें नगरोटा की है और इसी के साथ साथ कश्मीर की बडगाम सीट है। दोनों सीटों पे बाईपोल्स अभी तक उस पर कोई पेशरफ नहीं हो रही है। उसके साथ साथ पंचायत पोल और म्यूनिसिपल पोल्स पर भी कोई बात सामने नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी राजनीति गर्मा गई है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और फॉर्मर MLC एडवोकेट रतनलाल गुप्ता। गुप्ता साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, स्टेटहुड का तो मसला है ही, उसमें तो आप मांग कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2 सीटें हैं, एक नगरोटा की, एक बडगाम की। उसके साथ साथ राज्यसभा की भी सीटें फिल अप नहीं हो पा रही हैं। उसके साथ साथ जो 5 वैकेंट MLA सीटें हैं वो भी अभी तक उसमें भी कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये जो खासकर जो बाईपोल्स नहीं हो रहे हैं 2 सीटों के लिए, वो ड्यू हैं, क्या आप डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द होनी चाहिए? देखिए, हमारा मुल्क
एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। पूरी दुनिया में हम ये ढंढोरा पीटते हैं और है भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए हमारे सेंटर का क्या रवैया है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रवैया है, वो समझ से बाहर है। आप अंदाज़ा लगाइए, जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में जो पहले इलेक्शन हम असेंबली के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिले, तमाम हमारे अपोजिशन पार्टीज़ का एक डेलीगेशन लेके, और हमें बार बार यही कहा कि साहब हमें जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए असेंबली के,